वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसीलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी यानी बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञातव्य हो गया है। स युक्तः यानी कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या ना मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है, वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसीलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त हाँ यानी इस पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्तव्य हो गया है। कृत्सन कर्म कृत यानी जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुद्ध संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है, इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसीलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसा ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसीलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त दो बातें कही। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं आना चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म जायो कर्मणाः, और यह बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। बोलिए भगवत
वत्सल भगवान की जय।